हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश होअर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। हमें बताना है कि इसमें जो पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर एरर है यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउड बस, या जो बी ऑप्शन है ड्यूरिंग रश होअर, या सी ऑप्शन है एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, एंड जो डी ऑप्शन है और ट्रेवलिंग इनटू मेट्रो। इनमें से कौन से पार्ट के अंदर एरर है, तो हमें चूज करना है ए, बी और सी और डी में से। तो चलिए देखते हैं। यू मस्ट अवॉइड, तो मस्ट के बाद अवॉइड आ रहा है। अवॉइड क्या है? अपेक्षा करना। मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कार्य कर रहा है। तो हमें पता है जितने मॉडल होते हैं उनके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सही है ये। राइडिंग इन ए क्राउड बस और ट्रेवलिंग, देखिए राइडिंग यहाँ पर वर्ब है और ट्रेवलिंग भी यहाँ पर वर्ब आ रहा है और के बाद, तो ये भी सही है यहाँ पर। इन ए मेट्रो, तो इन ए मेट्रो भी सही है। ड्यूरिंग रश होअर, ड्यूरिंग रश होअर भी सही है। एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट, देखिए क्वाइट का यहाँ पर अर्थ हो रहा है शांत। क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर क्वाइट का शांत का अर्थ नहीं दे रहा है, ये क्वाइट होना चाहिए क्योंकि अनप्लीजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ पर कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो क्यू यू आई टी ई, क्वाइट हो जाएगा, मीन्स पूर्णतया। तो इसका आंसर कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, इस पार्ट में एरर है। यहाँ पर क्वाइट ना आकर क्वेट आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या डी में है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था वो वीडियो हमारे इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में बताया था कि हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट अगर कोई सेंटेंस हो तो उसके अगले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर वी विल हैव लॉस्ट न यूज होकर वी वुड हैव लॉस्ट यूज होगा। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। द वुड कटर फील्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। द वुड कटर फील्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट्स एट ऑल। तो हमें बताना है इसमें ए ऑप्शन है सम ट्रीज, बी ऑप्शन है विद हार्डली, सी ऑप्शन है मैनी एफर्ट्स एट ऑल, एंड डी ऑप्शन है द वुड कटर फील्ड। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है, मीन्स कौन से ऑप्शन के अंदर एरर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वुड कटर फील्ड सम ट्रीज, तो सम के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, यहाँ तक भी ठीक है। वुड कटर के बाद फील्ड एंड विद टू का यूज हुआ है, पास्ट टेंस की ये बात कर रहा है, तो ये भी सही है। विद हार्डली मैनी एफर्ट्स एट ऑल, देखिए हार्डली के बाद मैनी का हम यूज नहीं करते हैं, विद हार्डली एनी एफर्ट्स एट ऑल होता है। देखिए मैनी के बाद हमें वैसे भी पता है कि प्लूरल नाउन का हम यूज करते हैं, तो एफर्ट्स होता तो वो वैसे भी गलत है। तो यानी इसका आंसर होगा वो सी, इसका आंसर होगा सी पार्ट के अंदर एरर है। तो हो जाएगा यहाँ पर विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, मैनी के स्थान पर एनी हो जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो सकता है। तो फिलहाल इस सेंटेंस के अंदर सी पार्ट के अंदर एरर है, तो इसका आंसर सी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। द रिवर अपीयर्स टू हैव गोट इट इज नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। द रिवर अपीयर्स टू हैव गोट इट इज नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए में है, बी में है, बी में मतलब कोई एरर नहीं है, सी में एरर है, या डी में एरर है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द रिवर सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट द रिवर सिंगल, तो अपीयर सिंगल वर्ब्स यूज हो रहा है, सही है। टू हैव गोट यानी
द रिवर अपीयर्स टू हैव गोट, हैव टू हैव के बाद V3 आता है तो सही है ये भी। इट इज़ नेम मीन्स नेम के लिए यूज़ हुआ है, इट इज़ तो मतलब निर्जीव थिंग के लिए यूज़ हुआ है तो इट इज़ सही है। नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज भी यहाँ पर सही हुआ है। तो इस सेंटेंस का अर्थ होगा द रिवर अपीयर्स टू हैव गोट इट इज़ नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, कि ऐसा लगता है कि जो नदी है उसका नाम है वो आसपास के शहर से पड़ा है। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसमें कोई भी इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा, नो एरर। इसका आंसर क्या होगा, बी, नो एरर। इसके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, lack of required vitamins and minerals lead against several complications in the human body. Lack of required vitamins and minerals lead against several complications in the human body. तो हमें बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, लेक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए, लेक ऑफ के बाद पुलर नाउन का यूज होगा, हमें पता है। तो लेक ऑफ रिक्वायर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स का पुलर का रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर सही है ये। लेक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल सही है। उसके बाद लीड यहाँ पर वर्ब है, जो लीड्स आएगा, यानी लेक ऑफ, यानी ऑफ से अगर दो नाउन जुड़े हो तो फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होता है। तो लेक क्या है, सिंगल है, तो इसके साथ लीड्स आना चाहिए। और लीड्स अगेंस्ट नहीं होगा, लीड्स के साथ टू प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। तो इसी पार्ट में एरर है, लीड टू होगा, लीड्स टू होगा। तो सी पार्ट में एरर है, इसका आंसर सी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन एनी अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो हमें पता करना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। ये CGL 2021 के अंदर इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर। देखिए, हमें पता है इन प्रीपोजिशन का यूज होता है बड़ी शहरों के नाम के पहले। तो इन मैसूर सही है। यहाँ पर दिस ईयर, दिस के साथ सिंगल नाउन यूज होता है, तो ये भी सही, दिस ईयर आर। तो दशहरा सेलिब्रेशन पुलर नाउन है, तो इसके लिए आर यूज हुआ, तो ये भी सही है। दिस द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर सही है। ग्रैंडेस्ट देन नहीं होगा। देखिए, दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, यानी अदर जो बाकी के जो राज्य हैं उनका कंपैरिजन हो रहा है मैसूर से। तो यानी कॉम्पेटिटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो ग्रैंडेस्ट नहीं होगा, इसमें ग्रांडर होगा। यानी ग्रैंडेस्ट के स्थान पर क्या होगा, ग्रांडर। ठीक है, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रांडेस्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग्रांडर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मेन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। तो देखिए, इट हैव बीन नहीं होगा, इट हैज़ बीन होगा, क्योंकि इट है वो सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा सिंगल वर्ब का यूज होगा। तो हैव यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो इट हैज़ बीन होगा। इट हैज़ बीन, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी इट हैव बीन ओनली, यही इसका आंसर होगा। इसके स्थान पर क्या होगा, इट हैज़ बीन।